वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है। वो अजीत पवार जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। रामकृष्ण हरि। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र का सियासी पारा भी काफी गर्म हो गया है। वोटिंग से ठीक पहले दो बड़े मामले सामने आए हैं। पहला कैश कांड। बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नालासोपारा में पैसे बांटने का आरोप है। वहीं दूसरा बिटकॉइन कांड है। बीजेपी ने बिटकॉइन की हेराफेरी को लेकर खुलासा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एनसीपी, शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले इस हेराफेरी में शामिल हैं। हालांकि ये आरोप तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से तथाकथित बिटकॉइन के कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े साक्ष्य, चैट्स और ऑडियो क्लिप्स को मीडिया के सामने रखा गया, मगर अजीत पवार भी इस बात पर अपनी मोहर लगाते दिखे। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे ही खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। उधर अजीत पवार के आरोपों पर सुप्रिया सुले ने गजब चुटकी ले ली और कहती नजर आई कि वो अजीत पवार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अजीत पवार जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। रामकृष्ण हरि। और विनोद तावड़े जी वाला जो सीन हमने बड़ा डिस्टर्बिंग था वो सारे वीडियोस। विनोद जी राज्य नहीं देश के बड़े नेता रहे। बता दें कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर बिटकॉइन लेन देन पर 5 बड़े सवाल पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी या उनके कोई नेता किसी वैध या अवैध बिटकॉइन लेन देन में शामिल हैं, जैसा कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले के वीडियो और ऑडियो क्लिप्स में दिख और सुनाई दे रहा है। अब इन 5 सवालों पर भी सुप्रिया सुले ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि कहीं भी बुलाकर बातचीत कर ली जाए। विस्तार से नहीं, मैंने प्रेस से विस्तार पौने घंटे से विस्तार से ही बोल रही हूँ और मैंने तो डेफेमेशन का केस भी कर दिया है और एक क्रिमिनल केस भी कर दिया मैंने। तो जो सुधांशु जी ने जो सवाल पूछे उन पे आप कहेंगे उनके 5 सवालों का जवाब वो जब चाहे, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, वो जहाँ चाहे, टाइम ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड सिटी ऑफ हिज चॉइस, कई और प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस, वो जहाँ बुला ले, जहाँ उनको करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी आरोप के है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा है कि राज्य में मतदान से कुछ घंटे पहले मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठी सूचना फैलाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मेरे वकील सुधांशु त्रिवेदी को आपराधिक और दीवानी मानहानि का नोटिस जारी कर देंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।